बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में उस समय चूक हो गई जब एक बैल हेलीपैड में घुस गया। बैल ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को दौड़ा दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। बचने के लिए कुछ पुलिसकर्मी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर चढ़ गए। सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं। उन्होंने सेना में करीब 40 साल तक सेवा दी है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बिहार में एलपीजी की किल्लत के बीच मोतिहारी में अवैध रिफिलिंग करते एक किराना दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। खगड़िया में पुलिस की निगरानी में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, जबकि पटना और किशनगंज में गैस एजेंसियों के सर्वर डाउन होने की खबर है। बिहार में इस बार गर्मी जल्दी बढ़ने लगी है। मार्च में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और अप्रैल में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। गया जी को सबसे गर्म रहने वाला इलाका बताया गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन को लेकर पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। राजद की ओर से लगाए गए पोस्टर में बीजेपी को अजगर बताया गया है और लिखा गया कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सहरसा में थार सवार एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक की आंख, पीठ, सीने, गले और सिर में कुल 12 गोलियां मारी। घटना के समय उसके साथ गए 3 दोस्त मौके से फरार हो गए। भागलपुर में एक ट्रैक्टर ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें टक्कर के बाद महिला को बीच सड़क पर करीब 20 फीट तक घसीटता देखा गया। मुजफ्फरपुर में पैसों के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेतों में मिला। पत्नी का कहना है कि युवक पर 2 लाख रुपए का कर्ज था और उसे लगातार धमकी मिल रही थी। पटना में डंपर की टक्कर से डायल 112 की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी जिंदा जलते जलते बच गए। टक्कर के बाद गाड़ी भागते समय रेलिंग से टकरा गई और पास खड़ी हाईवा में आग लग गई, जो धू कर जलने लगी। सिवान के एक सरकारी स्कूल में इंटरमीडिएट के छात्र का शव मिला है। छात्र का शव निर्माणाधीन सीढ़ी वाले कमरे में गमछे से लटका हुआ था। उसके सिर के पीछे गहरे घाव के निशान भी पाए गए हैं। दरभंगा में एक अनियंत्रित बाइक रेलिंग से टकरा गई और पुल के नीचे गिर गई। हादसे में एक पेंटर की मौत हो गई। बताया गया कि वह काम खत्म कर घर लौट रहा था। शिवहर में 2 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्चे का शव बोरे में बंद मिला। पुलिस ने बच्चे की चाची को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में बदला लेने के लिए हत्या करने की बात कही है। भागलपुर के देवनंदन की मां ने सरकार से बेटे का शव मंगवाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पति के बाद अब बेटा भी उन्हें छोड़कर चला गया और वह आखिरी बार उसे देखना चाहती हैं। बताया गया कि देवनंदन की मौत ईरान में अमेरिका के हुए हमले में हुई थी। मोहनपुर कन्या पाठशाला में ड्यूटी के दौरान प्रिंसिपल सोती हुई मिली। इस पर ग्रामीणों ने हंगामा किया और उन पर गलत आचरण का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल के तबादले की मांग की है। बिहार के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई है। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के 4 लाख सरकारी छात्रों का डाटा गलत रिकॉर्ड किया गया है। इसकी वजह से वे सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने से पीछे रह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक छात्रों के आधार नंबर, माता पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ या बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी पाई गई है। ऐसे में उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। शिक्षा विभाग की तरफ से डीईओ को छात्रों के गलत रिकॉर्ड्स को अलग अलग डेट में एक लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया है। लिस्ट तैयार होने के बाद ही उसमें सुधार किया जाएगा। अगर छात्रों के डाटा में सुधार नहीं किया गया तो आगे उनकी मार्कशीट या टीसी में भी दिक्कत हो सकती है। सरकार की योजनाओं से जुड़े पैसे उनके अकाउंट में नहीं आ सकेंगे। साथ ही मिड डे मील में काउंटिंग भी नहीं हो सकेगी। बिहार में अगर आपके घर या दुकान का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है तो सावधान हो जाइए। ऊर्जा विभाग ने राज्य भर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है।
31 मार्च की समय सीमा के भीतर विभाग ने 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। अगर आपने समय रहते अपना बिल जमा नहीं किया तो न सिर्फ आपकी बिजली गुल हो सकती है, बल्कि विभाग कानूनी कार्रवाई की दिशा में भी कदम उठा सकता है। पटना के जेपी गंगा पथ का नज़ारा और भी खूबसूरत होने वाला है। यहाँ 2 आकार की मॉडर्न दुकानें लगाई जाएंगी। जेपी गंगा पथ पर लगभग 50 प्री फैब दुकानों का निर्माण किया जाएगा। अगले 2 महीने के अंदर दुकानें तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य में नमी युक्त हवा के कारण ज्यादातर भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 15 से 18 मार्च राज्य के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ छिटपुट वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है। बिहार में एलपीजी गैस की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पटना में गैस एजेंसी बंद मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और सिलेंडर लेकर सड़क जाम कर दिया। कई जिलों में एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन लग रही है, जबकि कहीं कहीं अवैध रिफिलिंग के मामले भी सामने आए हैं। इधर गैस की कमी का असर बाजार पर भी दिखने लगा है। कई जगहों पर लोग मजबूरी में लकड़ी और कोयले की तरफ लौट रहे हैं। इसकी मांग अचानक बढ़ने से इनके दाम भी तेजी से बढ़ गए हैं। वहीं इंडक्शन चूल्हे की कीमतें भी कई गुना बढ़ गई हैं। सरकार ने कहा है ईरान ने हॉर्मुज बंदरगाह से इंडिया के 2 शिप पार करने की परमिशन दे दी है, पर एक्सपर्ट का मानना है कि अभी भी 15 से 20 जहाजें फंसे हुए हैं, क्योंकि 2 शिप से पूरे इंडिया में गैस सिलेंडर की कमी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। एलपीजी गैस क्राइसिस के बीच पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम लगातार एक्शन मोड में हैं। सिलेंडर लेने में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। साथ ही हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। साथ ही एलपीजी गैस की ब्लैक मार्केटिंग और अन्य अवैध कार्यों से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि प्रदेश में बनने वाले सभी एक्सप्रेसवे को 6 लेन का बनाया जाए। अगर केंद्र से इसे हरी झंडी मिलती है तो बिहार की कनेक्टिविटी न केवल उत्तर भारत बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भी विश्व स्तरीय हो जाएगी। बिहार सरकार अब राज्य के युवाओं को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़े अवसर देने के लिए राजधानी पटना के करीब बेंगलुरु मॉडल पर एक भव्य इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने की योजना बना रही है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट न केवल बिहार की प्रतिभाओं को घर वापस लाएगा, बल्कि देश भर की दिग्गज टेक कंपनियों के लिए भी नया ठिकाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन बेगूसराय में विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी गई। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में 330 करोड़ रुपए की 402 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने औद्योगिक इकाइयों का अवलोकन भी किया और राज्य में विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। बिहार के सरकारी विद्यालयों में 1.3 करोड़ बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन जारी रहेगा। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर भोजन बंद न हो। सरकार ने सभी एलपीजी कंपनी से कहा है कि विद्यालयों में एलपीजी सिलेंडर की कमी नहीं होनी चाहिए। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस बार 5 सीटों के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। खास बात यह है कि करीब 12 साल बाद बिहार में राज्यसभा चुनाव में मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। 4 सीटों पर परिणाम लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन 5वीं सीट पर सियासी समीकरणों और संभावित क्रॉस वोटिंग के कारण मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताज़ा और सुरक्षित भोजन बेहद ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भी भोजन को खतरनाक बना सकती है। हाल के दिनों में सरकारी स्कूलों में परोसे जाने वाले पके भोजन के नमूनों में ई कोलाई बैक्टीरिया मिलने के बाद यह सवाल फिर चर्चा में आ गया है कि पका हुआ खाना कितनी देर तक सुरक्षित रहता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन को पकाने के बाद लंबे समय तक रखने से उसमें बैक्टीरिया तेज़ी से पनपने लगते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पका हुआ भोजन संभव हो तो तुरंत ही खा लेना चाहिए। संगठन का कहना है कि दूषित भोजन के कारण हर साल दुनिया भर में लाखों लोग बीमार पड़ते हैं और करीब 4.2 लाख लोगों की मौत तक हो जाती है। इसलिए भोजन को सुरक्षित तरीके से पकाना और सही समय पर खाना बेहद जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार जब भोजन पकाने के बाद ठंडा होकर 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच आता है तो यह बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। बिहार के भागलपुर जिले में शहर के बीचों बीच 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के बनने से लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी। 4 लेन सड़क की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर होगी। जानकारी के मुताबिक लोहिया पुल से होकर अलीगंज बाईपास तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने गैस सिलेंडर के सुचारू और पारदर्शी वितरण के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की निगरानी में गैस सिलेंडर का वितरण होगा।